नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विगत फरवरी माह मार्च में ली गई कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज घोषित किया गया, जिसके तहत अमरावती में विज्ञान शाखा से बृजलाल बियानी साइंस कॉलेज के आयुष जामनरे इन्होंने 96.33% अंक लेकर वे अव्वल रहे। वही वाणिज्य शाखा से केशरभाई लाहौटी महाविद्यालय के यश खलोरकार तथा कला शाखा से भारतीय महाविद्यालय की तनिष्का मसराम अव्वल स्थान पर रही। आज राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के बाद सामने आई जानकारी के मुताबिक बियानी साइंस कॉलेज के आयुष जामनरे ने 578 यानी 96.33% अंक हासिल किए हैं और वही विज्ञान शाखा से सर्वाधिक अंक हासिल करने वाला छात्र वे साबित हुआ है। वही केशरभाई लाहौटी कॉलेज के यश प्रभुदास खालोरकार ने वाणिज्य शाखा से 582 यानी 97% अंक हासिल किए, जबकि बियानी वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय के छात्र यश बालापुरे ने 572 अंक हासिल करने के साथ ही 20 अतिरिक्त अंक भी हासिल किए, जिसके चलते यश बालापुरे का रिजल्ट 98.67% रहा। इसके साथ ही बीएमई की कला शाखा से कक्षा 12वीं की छात्रा रहने वाली रिया अजय धाकड़े ने भी 95.50% अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसके चलते अब रिया धाकड़े को भी कला शाखा से टॉपर माना जा रहा है। इसके अलावा स्थानीय राजापेट परिसर स्थित भारतीय महाविद्यालय की कला शाखा से कक्षा 12वीं की छात्रा रहने वाली तनिष्का विशाल मसराम ने 600 में से 549 यानी 91.50% अंक हासिल करते हुए संभाग में अव्वल स्थान प्राप्त किया। खास बात यह है कि सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करने वाले पिता विशाल मसराम व लोगों के घरों में कपड़े बर्तन का काम करने वाली मां सुरेखा मसराम की बेटी तनिष्का मसराम ने बेहद विपरीत स्थितियों के जूझते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई जारी कर रखी और कक्षा 12वीं की परीक्षा में कला शाखा से अव्वल स्थान भी हासिल कर अपने माता पिता के संघर्ष को सफल बनाया। स्थानीय कैंप परिसर स्थित आदिवासी कॉलोनी में रहने वाली तनिष्का मसराम का सभी स्तर पर अभिनंदन किया जा रहा है। मेरा नाम तनिष्का विशाल मसराम है और आज मेरा 12वीं का रिजल्ट था। मुझे 91.50% मिला है और इसका श्रेय मैं मेरे माता पिता और मेरे गुरुजन वर्ग को देना चाहती हूँ और मेरा ये सपना है कि मैं आगे चलकर आईपीएस ऑफिसर बनूँ। सतत और नियमित अभ्यास करने से अपेक्षित सफलता प्राप्त हो सकती है। यह बात अपना नाम सार्थक कर कक्षा 12वीं की परीक्षा में वाणिज्य संकाय से संभाग टॉपर यश प्रभुदास खालोरकार ने कही। यश ने अमरावती मंडल से बातचीत में स्पष्ट कर दिया कि उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। यश के पिता प्रभुदास खालोरकर जीवन बीमा निगम में कार्यरत है, जबकि माताजी अर्चना खालोरकार गृहिणी है। उनके बड़े भाई रोहित सेंट्रल बैंक की शाखा में सहायक प्रबंधक है। बृजलाल बियानी कॉलेज के मेधावी छात्र पूर्वेश डागा ने आज घोषित कक्षा 12वीं के नतीजे में शानदार 97.33% अंक हासिल किए। वह अपने सहपाठी यश बालापुरे के संभवतः संभाग में टॉपर है। पूर्वेश की नियमित पढ़ाई की आदत ने उसे नेत्र दीपक सफलता दिलाई है। इससे भी बड़ी बात यह है कि 12वीं की बोर्ड एग्जाम से 2 माह पहले पूर्वेश के साथ भीषण सड़क दुर्घटना हो गई थी। उसे अनेक दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था, किंतु दादा नंदकिशोर डागा द्वारा दिलाई गई हिम्मत से प्राध्यापक पिता गिरीश डागा के मार्गदर्शन में पूर्वेश ने बहन दिशा की तरह 12वीं में भी मेरिट सूची में स्थान बना लिया। डागा परिवार के शारदा नगर स्थित निवास पूर्वेश पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पूर्वेश ने अमरावती मंडल की बधाई और शुभकामनाएं स्वीकार की। उन्होंने बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की उनकी चाह है। शालेय एवं महाविद्यालयीन जीवन के बीच विद्यार्थियों के लिहाज से महत्वपूर्ण पड़ाव रहने वाली कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का ऑनलाइन नतीजा आज सोमवार 5 मई को राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित किया गया, जिसके मुताबिक कक्षा 12वीं में राज्य का परीक्षा परिणाम 51.88% रहा, जो गत वर्ष की तुलना में थोड़ा कम हो सकता है। गत वर्ष कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 93.37% था। वही विगत कुछ वर्षों से ग्रेस अंकों को मिलाकर कई विद्यार्थियों द्वारा 100% अंकों के साथ परीक्षा में उत्तीर्ण होने की मानो होड़ लगी हुई थी, परंतु इस वर्ष कक्षा 12वीं की परीक्षा में कोई भी परीक्षार्थी 100% अंक हासिल नहीं कर पाया। हालांकि 154 विषयों में से 37 विषयों का परिणाम 100% रहा। वही राज्य के 1929 महाविद्यालयों का परीक्षा परिणाम भी 100% रहा। इसके अलावा 4562 महाविद्यालयों का परिणाम 90 से 99.99% के बीच रहा। वही 0% परिणाम देने वाले कॉलेजों की संख्या
38 रही। साथ ही प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी कक्षा 12वीं की परीक्षा परिणाम में छात्राओं ने बाजी मारी। इस बार कक्षा 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए 7,56,226 छात्रों में से 6,76,972 यानी 91.51 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। वही परीक्षा में शामिल 6,61,743 छात्राओं में से 94.58% छात्राएं उत्तीर्ण हुई। उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं में करीब 5% का फर्क दिखाई दिया। इसका असर औसत परिणाम पर भी पड़ा। वही इस बार कक्षा 12वीं की परीक्षा में लातूर पैटर्न फेल होता दिखाई दिया और कोंकण विभागीय शिक्षा बोर्ड ने सर्वाधिक 96.74% परिणाम के साथ अव्वल स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा फरवरी मार्च में ली गई कक्षा 12वीं की महत्वपूर्ण एग्जाम का नतीजा आज दोपहर 1 बजे घोषित किया गया। एक बार फिर छात्राओं ने 5% में बाजी मार ली। अमरावती संभाग का नतीजा 91.93% रहा। राज्य का कुल परीक्षाफल 91.88% रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 1.5% कम है। अमरावती संभाग में 75% से अधिक अंक प्राप्त कर 12वीं की वैतरणी पार करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 18,639 रही। वही प्रथम श्रेणी अर्थात 60% से अधिक अंक पार करने वाले विद्यार्थी 45,573 रहे। 45% से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 53,522 है। उत्तीर्ण श्रेणी में विद्यार्थियों की संख्या 15,080 रही। स्पष्ट है कि मेरिट और प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों की संख्या कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या के लगभग 50% है। अपने मनपसंद क्षेत्र में जाने के लिए विद्यार्थी कड़ा परिश्रम कर रहे हैं। अमरावती संभाग में वाशिम और बुल्ढाना जिले में 95.66% रिजल्ट के साथ कह सकते हैं कि बाजी मार ली। वही अकोला 84.24% के साथ 5 जिलों में थोड़ा पिछड़ गया। अमरावती जिले का परीक्षाफल 91.5, यवतमाल जिले का 90.63 और वाशिम का रिजल्ट 95.18% रहा। भारतीय कबड्डी महासंघ के सहयोग से विदर्भ अमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन, अमरावती जिला कबड्डी एसोसिएशन व शोध प्रतिष्ठान के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय गाड़ियानगर परिसर स्थित मैदान पर 2 मई से चल रही 4थी राष्ट्रीय फेडरेशन कप कबड्डी स्पर्धा का कल रविवार 4 मई की शाम बेहद रंगारंग व शानदार समापन हुआ। इस स्पर्धा के समापन अवसर पर महाराष्ट्र कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष रहने वाले राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी विशेष तौर पर उपस्थित थे। उन्होंने अमरावती में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी स्पर्धा के आयोजन की मुक्त कंठा से प्रशंसा करते हुए आयोजन के प्रमुख भूमिका निभाने वाले यश खोड़के को अमरावती क्षेत्र का उभरता हुआ युवा नेता बताया। साथ ही अमरावती में इस तरह से भव्य स्तर पर कबड्डी स्पर्धा का सफल आयोजन करने को अपने आप में एक बड़ी बात बताते हुए इस आयोजन के लिए यश खोड़के व उनकी टीम का अभिनंदन भी किया। इस अवसर पर अमरावती की राकापा विधायक सुलभा खोड़के भी प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित थी, जो डिप्टी सीएम अजित पवार के मुख से अपनी बेटी की प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित दिखाई दे रही थी। और शोध प्रतिष्ठान द्वारा ये जो आयोजित ऑल इंडिया फेडरेशन कप के मैचेस हुए, उसमें हमारी सुलभाताई हो या संजय जी हो या जितेंद्र जी हो या यश खोड़के जी हो, सबने बहुत अच्छी तरह से काम किया। इसीलिए मैं उनका सभी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। विगत 2 मई से गाड़ियानगर परिसर में गाड़गे बाबा समाधि मंदिर के सामने स्थित मैदान पर आयोजित 4थी राष्ट्रीय फेडरेशन कप कबड्डी स्पर्धा के तहत कल आयोजन के अंतिम दिन 2 सेमीफाइनल व फाइनल मुकाबले हुए और महिला और पुरुष गुटों के सेमीफाइनल व फाइनल मुकाबले बेहद रोमांचक भी साबित हुए, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंची टीमों द्वारा फाइनल में पहुंचने जद्दोजहद दिखाते हुए शानदार खेल का प्रदर्शन किया गया। जिसके बाद फाइनल मुकाबलों में पुरुष गुट से इंडियन रेलवे, महिला गुट से हिमाचल प्रदेश की टीमों ने विजेता रहने का खिताब जीता। गत रोज पुरुष वर्ग के तहत इंडियन रेलवे व राजस्थान की टीम के बीच फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें इंडियन रेलवे ने राजस्थान की टीम को 42-18 अंकों से पराजित किया। वही महिला वर्ग में हिमाचल प्रदेश व इंडियन रेलवे के बीच फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें 23 से 25 के स्कोर पर हिमाचल प्रदेश की टीम ने इंडियन रेलवे पर जीत हासिल की। इसके उपरांत दोनों वर्गों के विजेता व उपविजेता टीमों को आयोजकों द्वारा गणमान्य अतिथियों के हाथों ट्रॉफी व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। गत रोज नेशनल फेडरेशन कप कबड्डी स्पर्धा के समापन समारोह में शामिल होने हेतु विशेष विमान के जरिए अमरावती पहुंचे राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का विमानतल पर भाजपा शहराध्यक्ष व पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा पुष्पगुच्छ सौंपकर भावपूर्ण सत्कार किया गया। इस अवसर पर भाजपा के शहर उपाध्यक्ष चेतन पवार भी उपस्थित थे। श्री राम जन्मभूमि
ट्रस्ट अयोध्या के कोषाध्यक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट मथुरा के उपाध्यक्ष आचार्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरी महाराज, आचार्य श्री किशोर जी व्यास के अमृत वर्षा कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय सांस्कृतिक भवन में आगामी 8 व 9 मई को शाम 7 से 10 बजे के दौरान किया जा रहा है, जिसमें आचार्य श्री द्वारा महाभारत को व्यवस्थापन शास्त्र का शिखर बताते हुए मार्गदर्शन किया जाएगा। इस आशय की जानकारी आज यहाँ बुलाई गई। पत्र वार्ता में व्याख्यान के आयोजक रोटरी क्लब ऑफ अमरावती अंबानगरी के पदाधिकारियों द्वारा दी गई। एसकेएम ग्रुप व स्वामिनी परिधान द्वारा आगामी 11 मई को शाम 5 बजे न्यू हाई स्कूल मेन के पास स्थित जोशी हॉल में संगीत महोत्सव के प्रथम पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गायन, वादन व नृत्य का मधुर संगम दिखाई देगा। इस आशय की जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में आयोजकों द्वारा दी गई। इस पत्रवार्ता में बताया गया कि इस आयोजन में हिस्सा लेने हेतु महिला व पुरुष वर्ग के तहत गायन हेतु 5 से 21 वर्ष तथा नृत्य व वादन हेतु 5 से अधिक आयु मर्यादा तय की गई है। साथ ही हिंदी व मराठी सहित अन्य भाषा में प्रस्तुतिकरण करने का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। अमरावती के कैंप परिसर स्थित जिला परिषद माध्यमिक कन्या शाला को मुख्यमंत्री माझी शाला सुंदर शाला स्पर्धा अंतर्गत इससे पहले जिला स्तर पर 11 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वहीं अब इस शाला ने विभाग स्तर पर अव्वल स्थान हासिल करते हुए 21 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। इस आशय की जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में शाला के प्रबंधन एवं जिला शालेय विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई। ग्राम असदपुर से येवदाक वाया अचलपुर मार्ग कई वर्षों से बदहाली का शिकार है। यह मार्ग जिला परिषद लोक निर्माण विभाग अंतर्गत आता है और अचलपुर तहसील को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, किंतु कई वर्षों से इस मार्ग की मरम्मत नहीं की जाने से छात्रों व ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार समस्या से अवगत कराने के बाद भी कोई कदम उठाए नहीं जाने से आखिरकार आज कड़ी धूप में मनसे ने छात्रों समेत पालक मंत्री कार्यालय के सामने ठिय्या आंदोलन किया। आमची शाळा पालक मंत्रीच्या दारी आंदोलन कर ध्यानाकर्षण करवाया। मनसे तहसील अध्यक्ष पुरुषोत्तम काले के नेतृत्व में किए गए आंदोलन दौरान उक्त मार्ग की मरम्मत करने के लिए निधि उपलब्ध कराने सहित अन्य मांगे भी रखी गई। देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कल 6 मई को भरी दोपहर अमरावती अकोला खामगांव और अकोला बाईपास मार्ग का निर्माण का प्रत्यक्ष अवलोकन करेंगे। यह जानकारी देते हुए सूत्रों ने बताया कि गडकरी विशेष विमान से नागपुर से अकोला पहुंचेंगे। दोपहर 12:30 बजे तक हेरिटेज में रुकेंगे। उपरांत राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 का अवलोकन करेंगे। पश्चात अकोला विमानतल से विशेष विमान से दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे। खरीफ सीजन के पूर्व समीक्षा बैठक का आयोजन अमरावती तहसील कृषि विभाग की ओर से किया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता विधायक राजेश वानखड़े ने की है। बैठक में बेड पर सोयाबीन तुअर की बुआई तकनीकी का ज्ञान किसानों तक पहुंचाने पर कृषि सहायक रूपाली ठाकरे का विधायक राजेश वानखड़े के हाथों पुष्पगुच्छ प्रदान कर सत्कार किया गया। अमरावती से मुंबई सीएसटी तक चलने वाली अंबा एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म के काम के कारण दादर तक चलाई जा रही थी, जिसमें अब प्लेटफॉर्म का काम पूर्ण हो चुका है। अंबा एक्सप्रेस पूर्वतः सीएसटी तक चलाई जाए, ऐसी मांग जिले की पूर्व सांसद नवनीत राणा ने की है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लगातार वंचित रखे जाने के विरोध में चिकलदरा के मरियमपुरा और आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों ने नगर परिषद कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू किया है। अचलपुर के पूर्व विधायक और प्रहार जनशक्ति पक्ष के नेता बच्चू कडू ने आंदोलनकारियों से मुलाकात कर सीधे चिकलदरा नगर परिषद में जाकर अधिकारियों के साथ बैठक ली। अपनी विशिष्ट शैली में उन्होंने तहसीलदार और नगर परिषद के एडिशनल सीईओ के साथ बातचीत कर समस्या की जानकारी ली। बैठक के दौरान ठोस आश्वासनों के बाद तहसीलदार जीवन मोरानकर की मौजूदगी में अनशन समाप्त कर लिया। जिले के सांसद बलवंत वानखड़े की अध्यक्षता के तहत आज पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर के गनीवेडीवाल लेआउट परिसर स्थित आवास पर जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों सहित सरकारी अधिकारी व कर्मचारी भी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इस समय कांग्रेस नेताओं ने सबकी समस्याओं को सुनते हुए संबंधित महकमों के साथ संपर्क साधकर समस्याओं को निराकरण का आश्वासन दिया। राजस्थानी हितकारक मंडल व माहेश्वरी सामूहिक सेवा समिति के सराहनीय उपक्रम अंतर्गत 82 नेत्रहीन भक्तों की तिरुपति बालाजी धाम यात्रा अगले गुरुवार 8 मई को प्रारंभ होगी। 5 दिन की यात्रा रविवार 11 मई को पूर्ण होगी। इन भक्तों को हितकारक मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल और सेवा समिति के अध्यक्ष रामेश्वर गगट तथा अन्य भाविक एवं पदाधिकारी रवाना करेंगे। वहीं महिला मंडल द्वारा चाय पान के साथ गुलाब का फूल देकर नेत्रहीन यात्रियों को सफल यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी जाएगी।
आर्नी की सनराइज इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली प्रियल अशोक अग्रवाल ने छोटी सी उम्र में ही वैज्ञानिक बनने का सपना देखा और अपने सपने को साकार करने की राह पर आगे बढ़ते हुए प्रियल अग्रवाल ने एक्सपायरिंग यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2025 हासिल करने में सफलता प्राप्त की। महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा के नाम पर स्थापित डॉक्टर होमी भाभा फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले इस प्रतिष्ठान पुरस्कार को हासिल कर प्रियल अग्रवाल ने अपने परिवार सहित अपने शिक्षकों व पूरे आर्नी शहर का नाम रोशन किया है। प्रियल अग्रवाल का विगत 21 फरवरी को ठाणे पश्चिम स्थित डॉक्टर काशीनाथ घानेरकर नाट्यगृह में पद्म भूषण ज्येष्ठराज जोशी के हाथों एक्सपायरिंग यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2025 प्रदान करते हुए उनका सम्मान किया जाएगा। रोटरी क्लब ऑफ अमरावती मिडटाउन द्वारा जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल वितरित कर रोटरी क्लब ऑफ अमरावती मिडटाउन तथा विख्यात बाल रोग तज्ञ डॉक्टर नितिन सेठ के सौजन्य से शहर की विभिन्न विद्यालयों की छात्र लड़कियों को साइकिल भेंट दी गई। हर साल की तरह रोटरी क्लब अमरावती मिडटाउन अलग अलग प्रकार के सामाजिक कार्य करते हैं। इस श्रृंखला में यह कार्यक्रम रविवार सुबह रोटरी हॉल में लिया गया। अमरावती की करीबन 20 स्कूलों का सर्वे किया गया। उसमें पढ़ने वाली लड़कियां जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं लेकिन होशियार है, यह जानकारी स्कूल के मुख्याध्यापकों से ली गई और हर एक के घर पर जाकर सही में इस लड़की को जरूरत है मालूम करके सभी को अपने माता पिता के साथ आमंत्रित करके रोटरी क्लब ऑफ मिड टाउन हाल ही में कार्यक्रम संपन्न हुआ। विश्व सिंधी सेवा संगम की अमरावती इकाई द्वारा उद्घाटन समाजसेवी नानकराम नेबनानी के हस्ते रविवार शाम बड़े उत्साहपूर्ण वातावरण में किया गया। इस समय VSS के संस्थापक गोपाल सजनानी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजू मनवानी ने पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई। स्थानीय श्री रामदेव बाबा उत्सव समिति अमरावती द्वारा इस वर्ष हर माह के प्रथम रविवार को भजन अमृत का आयोजन किया जा रहा है। उसी श्रेणी में इस महीने के प्रथम रविवार को भजन अमृत का आयोजन स्थानीय श्री रामदेव बाबा मंदिर राजापेट में शाम 5 से 7 बजे तक किया गया था, जिसमें शहर के भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। आयुक्तालय क्षेत्र में अकाल मौतों का सिलसिला जारी है। आज भी 4 लोगों की विभिन्न घटनाओं में अकाल मौत हो गई। बडनेरा थाना अंतर्गत दुर्गापुर अप रेलवे लाइन 649 पॉइंट पर अज्ञात युवक ट्रेन से कट गया। उसकी उम्र 40 बताई गई है, जबकि पुलिस युवक की पहचान का प्रयत्न कर रही है। पिछले 24 घंटे में जिले में 8 लोगों की अलग अलग कारणों से मौत हो गई। इसमें से 6 लोगों ने खुदकुशी करने की जानकारी पुलिस ने दी है। 2 लोगों ने फांसी लगा ली, 2 लोगों ने विष प्राशन किया। एक युवक ने राजापेट थाना क्षेत्र में अपने पेट पर कैंची मार ली और आत्महत्या की। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का केस दर्ज किया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ती चोरी व सेंधमारी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण अपराध शाखा ने विभिन्न मामलों की समांतर जांच कर पांडुरना के जयस्तंभ चौक परिसर में रहने वाले प्रवीण गजभिये को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसने सिंदूरजना घाट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत मालखेड़ एवं रवाला गाँव में दिन दहाड़े चोरी की 2 वारदातों को लेकर कबूली दी है। जिसके बाद ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस के दल ने प्रवीण गजभिये के पास से चोरी के 1.5 लाख रुपए नगद और 96,000 रुपए के मूल्य के सोने के गहने तथा वारदात में प्रयुक्त काले रंग की दुपहिया ऐसे कुल 3,46,000 रुपए का माल बरामद किया। मार्ट सीमा पर बसे खकनार थाना क्षेत्र में होने वाली देशी कट्टों की अवैध निर्मित व तस्करी के बारे में जानकारी मिलते ही बुरहानपुर के पुलिस के दल ने शेखपुर टेम्बी रोड पर नाकाबंदी करते हुए मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को देशी पिस्तौल व 2 जिंदा कारतूसों के साथ धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों के नाम सुनील हिरकने व राजेंद्र सूर्यवंशी बताए गए हैं। नशे की हालत में आरोपी ने बार बंद होने के बाद वहां पहुंचकर मैनेजर से शराब मांगी। जब मैनेजर ने मना किया तो आरोपी ने उसके सिर पर कांच का ग्लास दे मारा। घायल मैनेजर का नाम भाऊराव फडवनीस है। टेम्बू खेड़ा रोड पर सतपुड़ा बार में यह घटना होने की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी यशवंत ओंकार अपकांजे विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। नागपुर निवासी महिला के आभूषणों की पिछले सप्ताह की घटना ताजा रहते ही 1 मई को फिर एक महिला के पर्स से 20,000 रुपए नगद और गहने बस में चढ़ते समय अज्ञात तत्वों ने पार कर दिए। सीमा कतोरिया के साथ यह घटना हुई है। उन्होंने बरूड थाने में शिकायत दी। पुलिस ने विविध धाराओं के तहत अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण 14 साल का लड़का किसी को कुछ बताए बिना घर से चला गया। परतवाड़ा थाना अंतर्गत क्षेत्र में घटना होने की जानकारी देते हुए बताया गया कि बच्चे के देर तक न लौटने पर उसके दादा ने पुलिस की शरण ली। पुलिस ने नियमानुसार बच्चे के अगवा होने का अपराध दर्ज कर खोजबीन शुरू की है।
पंचशील व्यायाम प्रसारक मंडल तिवसा की पहलवान प्राप्ति सुरेश विघ्ने का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्हें सवेरे तेज हृदयाघात हुआ। घर के लोग प्राप्ति को लेकर अस्पताल दौड़े। डॉक्टर्स ने जांच के दौरान प्राप्ति को मृत घोषित कर दिया है। बताया गया कि प्राप्ति को रविवार को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अनेक राष्ट्रीय और राज्य स्पर्धाएं खेल चुकी 21 वर्षीय प्राप्ति के परिवार में पिता सुरेश, माताजी और छोटा भाई है। वह हनुमान अखाड़े में कुश्ती का अभ्यास करती थी। समाचार लिखे जाने तक प्राप्ति का अंतिम संस्कार के बारे में निर्णय नहीं हुआ था। उनके पैतृक गांव दावेरी में अंतिम संस्कार किए जाने की संभावना व्यक्त की गई है।